नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर रोजगार के मुद्दे को लेकर छात्रों के माध्यम से काबिले तारीफ जो कार्य है वो किया जा रहा है। क्योंकि जब छात्र एकता एक साथ चलती है तो सरकार क्या अच्छी अच्छी चीज़ों को झुका करके रख देती है। उसी क्रम में छात्रों के माध्यम से आज एक आंदोलन देखने के लिए मिला, जिससे स्पष्ट होता है कि जब भी छात्रों के अधिकारों का हनन होगा तो छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने भी खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कि पूरे दिन भर क्या क्या हुआ धरना प्रदर्शन के बारे में। धरना प्रदर्शन के बाद में आप सभी को पता है गिरफ्तारियां देखने के लिए मिली और भी तमाम चीजें आप सभी को पहले से बता दी गई हैं। लेकिन ऐसे में आंदोलनकारियों की रिहाई के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे युवाओं के माध्यम से जो प्रदर्शन किया गया था उसके बाद में आप सभी को बताएं कि जो आंदोलनकारियों उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी संख्या के अंदर पुलिस बल वहां पे मौजूद रहा। अगर हम बात करें प्रयागराज थाने के अंदर सभी छात्रों को उठा करके ले गए, काफी भारी संख्या के अंदर उनको उठाया गया। तो ऐसे में अगर बात की सीएम के माध्यम से, जो कि पूर्व सीएम रह चुके, उनके माध्यम से क्या कहा गया पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अखिलेश यादव जी के माध्यम से जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिला है। हालांकि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं, ये मुद्दा रोजगार का। लेकिन जब छात्र कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उनको उठाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। जब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो ऐसे में चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पार्टी का मैटर नहीं है, ये मुद्दा रोजगार का है। तो यहाँ पे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ट्वीट देखने के लिए मिला है। जैसा कि आप सभी देख पाए, खाली पदों को भर्ती के विज्ञापन की मांग करे प्रतियोगी छात्रों को पुलिस ने दौड़ाकर पीटा, दर्जनों छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। साथ में अगर बात करें रोजगार की मांग करने पर भी मुकदमे ठोके जाएंगे। इस बार बेरोजगार का बाढ़, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को नीचे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि सिविल लाइन के अंदर छात्रों के माध्यम से जो प्रदर्शन किया जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की शासन प्रशासन के माध्यम से उनको उठाकर बड़ी बड़ी बसों के अंदर भरकर छात्रों को कहीं ना कहीं थाने में ले जाकर बंद कर दिया गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उन सभी आंदोलनकारियों की रिहाई की जो मांगे वो हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी वो थाने के बाहर भी उपस्थित है, जिसके माध्यम से सभी के सभी जो आंदोलनकारी हैं, जैसा कि आप सभी को बताया कि युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। तो ऐसे में जितने भी युवा मंच के या फिर अगर बात के अलावा जितने छात्र थे वहां पर उपस्थित थे, काफी ज्यादा संख्या के अंदर सभी को कहीं ना कहीं बैन के अंदर भरकर लेकर के चले गए। उनकी रिहाई की जो मांगे वो की जा रही है। साथ में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उनके माध्यम से कोई गुनाह नहीं किया गया जो उनके ऊपर मुकदमे ठोके जा रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से रोजगार की मांग की गई है। चाहे अगर बात की युवा मंच हो या फिर कोई एक बेरोजगार युवा हो, अगर उनके माध्यम से कोई गुनाह किया जाता है तो अलग है। लेकिन जब वो अपने रोजगार या फिर अगर बात करें रोजगार मुद्दे पर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते तो पुलिस प्रशासन को इस मुद्दे को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल सभी आंदोलनकारियों की रिहाई की जो मांग है वो की जा रही है। आप सभी ट्विटर वार भी कर सकते हैं, इसको लेकर यूपी पुलिस को टैग भी कर सकते हैं, जिससे कि जल्द रिहाई देखने के लिए मिले। बाकी जैसे भी अपडेट निकलेगी आप सभी को बता दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार फिर से जो धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला है उससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरे तरीके से हिल चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब शासन के पास में कहीं ना कहीं छात्रों की मांगे देखने के लिए मिलती है या फिर बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित होते हैं तो उनको हटाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि धरना खत्म करवाया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि छात्रों के माध्यम से कल भी ये मामला लगातार जारी रहेगा, ट्विटर वार देखने के लिए मिलेगा। और जब तक सरकार के माध्यम से मांगे नहीं मान ली जाती हैं ये मामला लगातार जारी देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बता करके रखा है। अब ऐसे में छात्रों के माध्यम से क्या कहना मैं आप सभी को सुनवाना चाहूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की अपडेट को लेकर। वो टीजीटी पीजीटी से लेकर के सभी भर्ती भी हैं। अब सभी की बात ही करते हैं। नौजवान साथियों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है, इलाहाबाद प्रतियोगियों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है, चाहे वो हायर कमीशन हो, चाहे अधीन सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक में 2016 के बाद से कोई विज्ञापन का सवाल हो, चाहे पीईटी जैसे अनावश्यक चीजों को लगा करके लोगों को रोकने का सवाल हो, इन तमाम सवालों के बीच में लड़के आंदोलन पर उतारू हैं सिर्फ इस बात को लेकर के कि आप 4 सालों से कहां थे। अगर आपको पीईटी कराना था तो हमें इस बात की कोई पीड़ा नहीं। हम तो सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको पीटी कराना था तो आप 4 साल के पहले करा लेते। 10 महीना चुनाव को बचे हैं। चुनाव जनवरी में, सूचना फरवरी में जारी हो जाएगी। और नौजवानों को 2017 के बाद ये बाबा ने एक भी विज्ञापन नहीं दिया। आज
शासन प्रशासन ने मिलजुल करके पालसन चौराहे पर हम लोगों ने 3 दिन से डीएम साहब को ज्ञापन दिया था और ये सुबह तक हमको कहे आंदोलन आप कर सकते हैं। जब नौजवानों का हुजूम सारे डेलीगेसियों से चला तो हमको रोक करके हमको उन्होंने कहा कि सिविल लाइन बंद नहीं जानी चाहिए। हमारे लोगों को मंसूबों को हमारे इरादों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नौजवानों ने कहा कि आज हम कफन बांध करके निकले हैं, हम अपनी बात को निकलवा करके अपनी बात को मनवा करके हम तभी जाएंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ आप सभी सोशल मीडिया और जितने भी यूट्यूब मीडिया और चैनल वाले हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो सुबह से हमारे इस आंदोलन को आप कवरेज कर रहे हैं, और नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं अपील करता हूं सरकार से और जिला प्रशासन डीएम साहब को कि धरना स्थल पर हम लोग बड़ी सादगीपूर्वक हैं और यह बात जितनी जल्दी हो सके कि चयन बोर्ड शाम तक विज्ञापन निकाले, पीटी ऑनलाइन कहा जाए कि अब नहीं कराया जाएगा, 46वें 47वें विज्ञापन के बाद तत्काल विज्ञापन निकाला जाए और लोक सेवा आयोग के जो प्रभात कुमार आताताई हो गए हैं अपने आताताई व्यवहार में परिवर्तन ले लें। या तो नौजवान यहाँ पर महीनों आंदोलन करने के लिए किसान पुत्र होने के नाते अगर मेरे बाप दिल्ली में आंदोलन चला रहे हैं तो मैं सिविल लाइन इसी पत्थर गिरजा पर नहीं मैं सुनील कुमार प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सभी भर्तियों के बारे में भी बातें देखने के लिए मिली, साथ में छात्रों की कहीं ना कहीं जो आज की मांग थी धरना प्रदर्शन की, उनके माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने पक्ष रखा गया कि जो भर्तियां लंबित हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की है या फिर नई भर्तियां जो आने वाली हैं, पीईटी को लेकर विरोध देखने के लिए मिला। तो ऐसे में रोजगार की मांग सरकार के सामने रखी गई है। अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से इंतजार 2 साल हो गए, लगातार छात्र ट्विटर वार करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आज भी मांग देखने के लिए मिली। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन बड़ी मुश्किलों से जारी हुआ 4 साल में, और 4 साल बाद जारी होने के बाद निरस्त कर दिया गया। 3 महीने हो गए विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आप सभी को बताएं पीईटी की वजह से 50,000 पदों भर्ती रुकी हुई है। पीईटी होगा उसके बाद में 50,000 भर्ती देखने के लिए मिलेगी, और कहीं ऐसा ना हो कि वो 50,000 वैकेंसी पीईटी की वजह से 2 साल और डिले हो जाए। तो कहीं ना कहीं आज के प्रदर्शन के अंदर छात्रों के माध्यम से जो मांग थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाए, जिससे कि आगामी समय के अंदर जो छात्र बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ित हैं, उनकी उम्र आगे बढ़ती जा रही है, उनको नौकरी मिले। और जो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती हो या जो पीईटी देखने के लिए मिल रही है, उससे छात्रों को नुकसान ना हो। अब ऐसे में आप सभी को पता है कि बार बार पीईटी करवाया जाता है, कभी टीईटी करवाया जाता है, लेकिन वैकेंसी नहीं आती है। अब जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया जिसके अंदर पदों की संख्या सिर्फ 1800 है, और जो 15,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी निकली थी उसका विज्ञापन कब आएगा? हर बार चयन बोर्ड की तरफ से आश्वासन दे दिया जाता है। इन्हीं झूठे आश्वासनों से तंग आकर छात्रों के माध्यम से प्रदर्शन किए जाते हैं। चाहे आप केंद्र सरकार एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर आईबीपीएस की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, सब जगह हाल एक जैसा ही है। तो ऐसे में आज जो छात्रों ने कहीं ना कहीं धरने के अंदर बड़ी सफलता हासिल की है, सरकार को बैकफुट पर ला करके रख दिया है। अभी आप सभी को रुकना नहीं है, लगातार अपनी मांगों को, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, जिसके माध्यम से आगामी समय के अंदर कहीं ना कहीं सरकार आपकी मांगों को लेकर आपकी सभी मांगों पर जो मोहर है वो लगा दे। तो ऐसे में कल होने वाले ट्विटर वार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर जुड़िएगा। जो भी जानकारी होगी लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती है। साथ में कम्युनिटी टैब के अंदर आपको सारी के सारी जो हैशटैग हैं वो भी डलवा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी नई प्राथमिक और पीईटी को लेकर छात्रों ने लगातार खुले मन से जो मांगे वो रखी। लेकिन वही दूसरी तरफ और भी कुछ छात्र हैं जो कि अलग भर्तियों को लेकर परेशान हैं, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती खाली पदों को लेकर छात्रों के माध्यम से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाल ही में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। ऐसे में आप सभी को बताएं मंत्री विधायक सांसद सबके सामने जो अपनी मांगे रखी जाती, जिससे कि आगामी समय के अंदर इनकी भी यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग के अंदर एक नियुक्ति करवा दी जाए। तो ऐसे में छात्रों ने आज इनके माध्यम से भी दम देखने के लिए मिला है। कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन के अंदर ही बहुत सारे छात्र ऐसे पहुंचे जो 69,000 थर्ड काउंसलिंग को संबंधित थे। हालांकि जैसा कि आप सभी को पता है कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर शासन प्रशासन का कहना है कि संशोधन के मुद्दों के बाद में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन छात्र लगातार अपनी कहीं ना कहीं जो चीज़ें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और नई मुहिम उनके माध्यम से शुरू की गई है, जिसका प्रोफार्मा जैसे मेरे पास उपलब्ध होगा मैं आप सभी को बता दूंगा, क्योंकि धरने की न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन जानकारी मुझे मिली है कि थर्ड काउंसलिंग के प्रयास के
इसके लिए छात्र कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लगातार जो अपना प्रयास है वो जारी रखा जाए। तो ऐसे में एक नया प्रोफार्मा तैयार किया गया है जिससे कि अपनी जो मांग है वो शासन प्रशासन के सामने लगातार रखी रहे। तो कहीं ना कहीं 69,000 की थर्ड काउंसलिंग वाले छात्र भी अपना दमखम में लगातार दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो अलग मामले लगे एमआरसी उत्तर कुंजी को लेकर जो छात्र पूछ रहे हैं, इनके बारे में जैसी भी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।